हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आईसीआई एकेडमी। मैं सुशील कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की इस सीरीज में आज का लेक्चर फोर्थ है और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है और वो कितने टाइप्स की होती है। हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ा। आज हम रिवर्सिबल प्रोसेस के सिमिलर एक दूसरी प्रोसेस होती है क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है। क्यूसी, यहाँ पे जो क्यूसी वर्ड है, इस क्यूसी का मतलब क्या है, मीनिंग्स क्या है क्यूसी का? सिमिलर टू बट नॉट एग्जैक्टली सेम एज, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट, ये किसके सिमिलर? स्टैटिक के सिमिलर। और स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब क्या है? ये वो स्टेट होती है जहां पर ना ही तो प्रेशर, ना ही टेम्परेचर, ना ही वॉल्यूम चेंज हो, कांस्टेंट हो। तो ये प्रोसेस क्या होती है? स्टैटिक के सिमिलर होती है बट एग्जैक्टली सेम नहीं होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी जो इनिशियल स्टेट होती है किसी भी पिस्टन की, कोई भी सिस्टम की, कोई भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट से जो फाइनल स्टेट में जाते हैं तो बहुत ही स्लोली प्रोसेस होती है और बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर में हमें इंटरमीडिएट स्टेट मिलते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में होती है। तो यहाँ से इसको समझने के लिए हम एक पीटी डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। मतलब इनिशियल स्टेट में हमारे इनिशियल स्टेज में हमारी स्टेट ये है, यहाँ पे इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। अब क्या होता है, इस स्टेट में चेंज होता है कि प्रोसेस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस चेंज इन स्टेट। तो ये चेंज होता है कि बहुत ही स्लोली होता है। यहाँ पे इनफाइट नंबर में हमें इंटरमीडिएट स्टेट मिलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी फाइनल स्टेट है, इसलिए इसका प्रेशर क्या है? P2, इसका वॉल्यूम V2 है। तो मैं ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में इनफाइट नंबर के हमें इंटरमीडिएट स्टेट मिलते हैं जो बहुत ही छोटी चेंज से बनती है। ये स्टेट में बहुत ही छोटा चेंज होता है और ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है, ये हमेशा क्या होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। इंटरमीडिएट स्टेट ये हमेशा क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिलेंडर और पिस्टन का। यहां हम देखते हैं कि ये हमारे सिलेंडर है, इसकी जो आउटर मोस्ट की जो बॉल है वो इंसुलेटर है, यहाँ पे हमारा पिस्टन है। और इसमें फाइनाइट नंबर में या फाइनाइट वैल्यू की गैस बनी हुई है। और इस पिस्टन पे हमने एक W वेट का मटेरियल रखा है कोई भी। अब क्या होगा? इस वेट की वजह से इस पिस्टन में प्रेशर लगेगा, फोर्स अप्लाई होगा, तो गैस कंप्रेस होगी। तो यहाँ पे इसमें वर्क हो रहा है, तो इसमें मान ला कि ये देखेंगे कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम V है और प्रेशर प्रेशर P है। अब हम क्या करते हैं? इस वेट को, यानी कि जब यहाँ पर इस पीवी डायग्राम में देखें तो हमारा जो इनिशियल स्टेट है वो ये है। अगर हम इस वेट को हटा देते हैं तो ये पिस्टन क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे स्टॉपर्स लगे होते हैं जो ताकि पिस्टन बाहर तो जाएगा नहीं, और गैस मैक्सिमम लेवल पे एक्सपेंड हो जाएगी। तो पिस्टन यहाँ आ जाएगा।
इसका वॉल्यूम मान लो V2 हो जाएगा और इसका सेकंड स्टेट हो गई है। तो ये इसमें क्या होता है कि इस वेट को हटाते ही हमें डायरेक्ट इस पीवी डायग्राम में देखते हैं डायरेक्ट स्टेट मिल जाती है, सेकंड फाइनल स्टेट बनती है। तो जिसमें जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है कि हमें पता नहीं चलता, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें डायरेक्ट बस ये दिखता है कि इनिशियल स्टेट हमारी ये है, फाइनल स्टेट ये है। लेकिन क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस में होता क्या है, क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस में हम इस ब्लेड को एकदम से एकदम स्पॉन्टेनियसली ना उठाकर हम इसे स्लैश करते हैं। सपोज हमने इसको n नंबर में डिवाइड कर दिया है, इसका हमने n नंबर में स्लैश में बांट दिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इनिशियल स्टेट है यहाँ पे, अब हम जो वेट हटाएंगे, जब हम एकदम से हटा रहे थे स्टूल में, उसको एकदम से ना हटा के हम एक एक स्लैश उठाते हैं। यहाँ से हम एक एक स्लैश उठाएंगे तो हमें अब एक स्लैश उठाया तो बहुत ही छोटी सी स्टेटमेंट चेंज हुआ, सेकेंड उठाया, ऐसे हम करते करते ये सारे स्लैश उठाते हैं तो हमें एक छोटी छोटी ना छोटा छोटा चेंज मिलता है, कंटिन्यूसली छोटा छोटा स्टेट में चेंज होता है। तो हमें लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट स्टेट मिलते हैं इनको n नंबर स्लैश को हटाने में धीरे धीरे, तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है ना, ये हमेशा क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। तो इसको हम क्या करते हैं, ये ऑलमोस्ट क्या होती है, बहुत ही स्लोली प्रोसेस होती है। तो यहाँ से हम क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस को समझ सकते हैं। इस ब्रेक और पिस्टन का एग्जांपल लेकर यहाँ की डायग्राम में देखते हैं। तो हम क्या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस, इन क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस each and every intermediate stage in equilibrium तो इसमें क्या होता है कि इसके सारे पॉइंट्स हैं वो इंटरमीडिएट स्टेट इक्विलिब्रियम में होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, ये इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो प्रोसेस है सिस्टम को और सराउंडिंग को इफेक्ट नहीं करती। इसको हम ये बोलते हैं कि वेरी लेस अफेक्टेड सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहां से हम क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस को देखा कि क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस कैसे अकर होती है। अब हम क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो देखते हैं कि अब हम वर्क डन देखते हैं क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस में। तो वही वर्क डन देखने के लिए हमने सिलेंडर और पिस्टन का एग्जांपल लिया। ये हमारा सिलेंडर है और ये पिस्टन है। इस पिस्टन पे हमने n नंबर में स्लैश को इस वेट को वाट रखा है, W बराबर mg। इसमें 5 मिनट लेके गैस चल रहा है। इसकी सिलेंडर की वॉल इंसुलेटर है। तो हम इस एग्जांपल हम पीवी डायग्राम देखते हैं। ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया और ये हमारी स्टेट फर्स्ट है, इनिशियल स्टेट है। इस पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। ये हमारी इनिशियल स्टेट है जहाँ पे वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है। अब हम क्या करते हैं, क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस में इस वेट को एकदम से ना हटाकर, स्पॉन्टेनियसली ना हटाकर हम धीरे धीरे एक स्लैश उठाते हैं। हम धीरे धीरे एक स्लैश उठाते हैं, एक दो। तो यहाँ पे जो पिस्टन होगा
ये क्या करेगा, बहुत ही धीरे मूव करेगा ऊपर, यानी कि पिस्टन का जो मूवमेंट होगा ऊपर की साइड जाएगा और वो बहुत ही धीरे जाएगा, बहुत ही स्लोली जाएगा। तो यानी ये हमें ऐसे इंटरमीडिएट स्टेट मिलते हैं, जैसे कि केस स्टडी प्रोसेस में हमने देखा था, ये P2 है, ये V2 है, और हमें ये n नंबर में इंटरमीडिएट स्टेट मिली है। अब हम यहाँ पे जो टोटल वर्क है इस स्टडी प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब हम थोड़ा एक दो नंबर में स्लैश हटाते हैं तो ये मतलब जो अपना पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाता है, इसमें कितना कार्य होगा हम वर्क से जानते हैं। क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। माना कि ये dx डिस्टेंस, यानी बहुत ही ये पिस्टन dx डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी कि एक नंबर थोड़ा सा ऊपर गया है, तो क्या हो गया f इंटू dx। यहाँ पे ये हो गया। तो इसके अगर हम पीवी डायग्राम में देखें तो हमने माना कि ये थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशियल पार्शियली मान लिया, ये हल्का से यहाँ पे वॉल्यूम v है और हमें वॉल्यूम चाहिए v प्लस dv। ये वॉल्यूम v है और हमें थोड़ा हटाने पर प्रेशर उसमें वेट हटाने पर एक तो हमें dx डिस्टेंस मिली, यानी कि dv। इसका जो वॉल्यूम होगा ये v है और इसका ये वॉल्यूम होगा यहाँ पे क्या होगा v प्लस dv। ये पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम v है तो यहाँ पे v प्लस dv है, और ये हमने dx डिस्टेंस देख ली, तो यहाँ पे क्या dx डिस्टेंस क्या होगी, हमने फोर्स को क्या देख सकते हैं, हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है F अपॉन A, F बराबर क्या होगा PA, तो यहाँ पे हम लिख दिया F इक्वल टू A PA। हमें पता है एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होती है, वॉल्यूम, ये dv हो गया, तो यहाँ से वर्क इक्वल टू क्या हो गया PdV। अब हम टोटल वर्क निकालना, हमें यहाँ पे कितने से एरिया में वर्क निकालना है, अब हमें टोटल वर्क निकालना है, क्या होगा टोटल वर्क क्या आ गया, जो इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व, तो हम इसका क्या कर देंगे टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल कर देंगे PdV, कहां से कहां तक, V1 से V2। तो यहां से हम देख सकते हैं तो टोटल वर्क है उसका फॉर्मूला P डॉट dV। तो हम कैसे स्टडी प्रोसेस के अंदर वर्क ऐसा निकाल सकते हैं। अब हम आगे एक न्यूमेरिकल देखते हैं केस स्टडी प्रोसेस पे। अब हम केस स्टडी प्रोसेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे हमारे गेट वगैरह आईआईटी हम कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन ए गैस इनिशियल एट 0.8 मेगापास्कल एंड 0.015 मीटर क्यूब। तो हमें क्या दे रखा है इसमें इनिशियल, यानी कि इनिशियल स्टेज में हमें यानी कि P1 दे रखा है, यहाँ प्रेशर दे रखा है 0.8 मेगापास्कल, और जो वॉल्यूम कितना दे रखा है P1 कितना दे रखा है 0.015 मीटर क्यूब। It expands QC statically at constant temperature rate to final volume is V2 दे रखी है 0.030 मीटर क्यूब। ये वर्क आउटपुट इन किलो जूल, हमें जो वर्क निकालना है वो किलो जूल पर केजी में निकालना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वर्क डन इन केस स्टडी प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रल V1 से V2
कांस्टेंट प्रेशर dV। तो हम आंसर से इंटीग्रेट करेंगे P dV का इंटीग्रल क्या होगा V2 V, और हम लिमिट है V1 से V2, तो यहाँ पे क्या हो गया P इंटू V2 माइनस V1 में V2 और V1 की वैल्यू दे रखी है और प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं 0.8। ये प्रेशर हमें क्या दे रखा है मेगा पास्कल में दे रखा है, तो 10⁻6 है। V2 की वैल्यू है 0.03 माइनस 0.15, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया 0.8 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई 0.015, तो ये क्या आ गया 12,000। हमें किसमें निकालना है किलो जूल पर केजी, तो कितना हो गया ये 12.00 इंटू किलो जूल पर केजी। हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में, IIT वगैरह में, तो केस स्टडी प्रोसेस पे